हमने एक्यूजेटिव केस देखा था। एक्यूजेटिव केस हमने सिंगुलर देखा था। सिंगुलर में कैसे एंडिंग्स चेंज होती है और कहाँ कहाँ एक्यूजेटिव केस यूज होता है। तो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। एक्यूजेटिव केस कहाँ यूज होता है? जब ट्रांजिटिव वर्ब में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं तो उसको हम एक्यूजेटिव केस में रखते हैं। और दूसरा कहाँ देखा था? वर्ब ऑफ मोशन में जब हम डेस्टिनेशन बताते हैं तो किधर को कोई चीज मूव हो रही है तो हम वहां एक्यूजेटिव केस विथ व और न प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ये हमने देखा था। ठीक है। तो अब हमने सिंगुलर देखा था और हमने ये भी देखा था कि इनएनिमेट जो है मैस्कुलिन नाउन्स उनमें नो चेंज। और इनएनिमेट न्यूटर नाउन्स में, न्यूटर तो इनएनिमेट ही होते हैं, नो चेंज। ठीक है। तो और हमने ये भी देखा था कि प्लूरल इनएनिमेट में एक्यूजेटिव एंडिंग्स चेंज नहीं होती। जो नॉमिनेटिव एंडिंग्स है वही प्लूरल में रह जाएंगी। जो नॉमिनेटिव प्लूरल है वही एक्यूजेटिव प्लूरल फॉर ऑल इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। किसी भी तरह का इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मैस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, चाहे सॉफ्ट साइन हो, चाहे जो हो। ठीक है। लेकिन सिंगुलर में क्या था? फेमिनिन में चेंज होता था। ठीक है ना, कनीगा कनीगू हो जाता था, जबकि इनएनिमेट था आ एंडिंग ऊ में चेंज हो जाती थी। लेकिन प्लूरल में सोचना ही नहीं, सारे इनएनिमेट, नो चेंज। जो मैस्कुलिन, जो नॉमिनेटिव प्लूरल है वही एक्यूजेटिव प्लूरल है। तो अब हम देखेंगे चेंज कहाँ होता है। सो चेंज कहाँ होता है? एनिमेट में। जाहिर सी बात है, इन एनिमेट में नो चेंज, तो जो भी चेंज होगा वो केवल एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में चेंज होगा। सो क्या हो जाएगा? आ जो है वो ड्रॉप हो जाता है। जितने भी आ हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है। आ रहा है समझ में? जेनशिना क्या हो जाएगा? जेनशिन। मुश्चिना क्या हो जाएगा? मुश्चिन। सो ये ड्रॉप हो जाएगा अ, और ये बन जाएगा प्लूरल। सो जेनशिन इज अ प्लूरल ऑफ इन एक्विजिटिव केस ऑफ जेनशिना। ठीक है। जेनशिना का एक्विजिटिव केस में प्लूरल क्या हो जाएगा? जेनशिन। मुश्चिना का मुश्चिन। जेनशिना, इसका नॉमिनेटिव प्लूरल प्लूरल क्या होता था? नॉमिनेटिव प्लूरल क्या होता था? जेनशिनी हो जाता था ना, जेनशिनी। सो वहां हम क्या करते थे? जेनशिनी करते थे नॉमिनेटिव प्लूरल। लेकिन एक्विजिटिव प्लूरल में क्या हो जा रहा है? जेन शीन। तो ये अ ड्रॉप हो रहा है। ये चीज हमें समझना है। ठीक है। ये समझ जाओगे तो आप जब जेनेटिव केस पढ़ोगे तो उसमें भी सेम एंडिंग्स है, वहां भी समझ जाओगे। ठीक है। देन क्या है? मैस्कुलिन जो कॉन्सोनेंट्स हैं, मैस्कुलिन कंसोनेंट में क्या हो रहा है? ये ऐड हो रहा है अफ या एफ। अभी एफ भी कहाँ ऐड होता है वो भी देखेंगे। अफ ऐड तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? स्टूडेंट तफ। स्ट्रेस नहीं है तो अफ पढ़ेंगे। स्टूडेंट तफ, ओ व ऐड हो जाता है लास्ट में। स्टूडेंट, स्टूडेंट तफ। स्टूडेंट तफ इज एक्विजिटिव प्लूरल ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। देन क्या है? जो मैस्कुलिन नाउन्स इनसे एंड होते हैं, ज श च श और सॉफ्ट सॉफ्ट साइन से, उसमें क्या आ जाता है? ये प्रीपदवाचल, प्रीपदवाचल यही सॉफ्ट साइन से एंडिंग है। तवारिश, तवारिश यही। और फेमिनिन नाउन में भी सेम, माच, माचरियई। माचरी होता है तो माचरियई। दोच, दोचरियई। ठीक है। माच का माचरी होता था, दोच का दोचरी होता था। सो यही वहां ऐड हो जाता है फेमिनिन सॉफ्ट में। चेत्राज क्या हो जाएगा? चेत्राज यही। चेत्राज तो नो चेंज, न्यूटर है तो नो चेंज। ठीक है। जो सॉफ्ट साइन वाले होंगे वो यही आ जाएंगे फेमिनिन, लेकिन एनिमेट, इन एनिमेट में नो चेंज। ठीक है। सो ये एंडिंग्स फिर से ध्यान से समझो। मैस्कुलिन फेमिनिन में आर ड्रॉप हो जाएगा, जेनशिन हो जाएगा। मुश्चिना में मुश्चिन हो जाएगा। स्टूडेंट, स्टूडेंट तफ हो जाएगा। ठीक है। विपदवाचल, प्रिपदवाचल सॉफ्ट साइन में यही आ जाएगा। और ये जो श श च और श, ज श च और श, इनके बाद यही आएगा। इनके बाद आपका ये नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा। तवारिश, तवारिश यही। सो अभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, टेक्स्ट पढ़ते रहेंगे तो अपने आप जबान में ये सेट हो जाएगा। ठीक है। फिर भी आप रूल्स तो जान लो कि क्यों ये चेंज हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, ये रूल आप समझ लो। ऑफ नहीं पढ़ना, स्टूडेंट टफ पढ़ेंगे। ठीक है। वही लिखा अनस्ट्रेस्ड एंडिंग। देन क्या बोलता है कि जब क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स होता है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का है, त और क के बीच में कोई वॉवेल नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? आ तो हमें ड्रॉप करना है, लेकिन इसके बीच में ओ या कहीं कहीं पे ये और यो आ जाता है, तो स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? आ तो हमें ड्रॉप करना ही करना है प्लूरल में, तो स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? स्टूडेंट तक, स्टूडेंट तक। ओ बीच में आ जाएगा यहाँ पे। तो जहां भी क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स होगा उसमें हमें ओ या ये बीच में आएगा। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है। जैसे ये स्टूडेंट का में त का है तो वहां पे ओ या ये और यो अपियर हो जाएगा। ठीक है। सो आप बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा तो आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा।
ठीक है, तो आप समझ लो उसी हिसाब से आपको करना है। तो स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, स्टूडेंटक, स्टूडेंटक। आ तो ड्रॉप होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे ओ अपियर हो रहा है। देवुष्का, देवुशेक, देवचका, देवुचेक, सेस्त्रा, सेस्त्योर। सो ये यहाँ पे अपियर होता है। ठीक है, वही चीज जो इरेगुलर इरेगुलर नॉमिनेटिव में एंडिंग्स होती है, वहां पे क्या है, यही और ये एफ आ जाता है। तो ब्राच्या इरेगुलर है, ब्राच का ब्राच्या हो जाता है नॉमिनेटिव में, तो यहाँ क्या हो जाता है, ब्राचेफ, ब्राचेफ। ध्रुव का ध्रुजिया हो जाता है तो ध्रुजियई। सीन का सिनोविया होता है तो सिनोवियई। मुज मुजिया हो जाता है तो मुजियई। ठीक है, सो ये आप याद कर लो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ स्ट्रेस, ये ब्राच्या, जहाँ पे लास्ट में स्ट्रेस है वहाँ ये ही आ जाता है, और जिसमें पहले है वहाँ ये आता है। ठीक है, ल्यूजी, ल्यूजेई, जेची, जेचेई, यूनशी, यूनशेई। ठीक है, ये सब इरेगुलर एंडिंग्स हैं, तो इनमें यही आ जाता है। ये क्लियर है? सो ये हो गई आपकी एक्यूजेटिव प्लूरल। इसमें प्लूरल के आपकी सारे तरह के जितने भी नाउन्स हैं उनकी एक्यूजेटिव प्लूरल एंडिंग्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, उमेद, उमेद मतलब कैन, जो किसी के अंदर कोई चीज एबल, किसी चीज की एबिलिटी होती है, कोई उसकी मतलब स्किल होती है, वो चीज कर सकता है, तो उसमें हम कैन लगाते हैं ना, आई कैन स्विम। सो उसमें क्या है, मैंने स्किल एक ली है कि मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। सो वहां पे हम यूज करते हैं उमेद। सो कंजुगेशन क्या है, जैसे चितात का ये कंजुगेशन टाइप वन, या उमिययु, उमिययेश, उमिययेट, उमिययेम, उमियइटे, उमिययूत, उमियई, उमियइटे, ओन, उमेल, उमेला, अनि उमेद का कंजुगेशन हमने देखा। ठीक है, जैसे चितात का कंजुगेशन वैसे ही उमेद का। देन क्या है दूसरा वर्ब, जदात, जदात, जदू, जदोश। ये क्या है, ये पिशात वाला है, पिसात वाला। पिसात में क्या है, पिशु, पिशु आ जाता है ना, ऊ और लास्ट में ऊत आता है, और स्ट्रेस भी कहाँ हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ भी स्ट्रेस शिफ्ट होता है। जदू, जदोश, जद्योत, जद्योम, जद्योते, जदूत, जदी, जदीचे। इसका मतलब टू वेट होता है। जदात मतलब टू वेट, वेट करना। जदीचे, ओन, जदाल, जदाला, जदाली। ठीक है, देन क्या, मोच, मोच मतलब भी कैन है, लेकिन ये क्या है, आई कैन डू दिस, आई कैन, ये वाला कैन है, वो एबिलिटी आपकी स्किल है कि आई कैन प्ले गिटार, है ना, वो वाला वो कैन है। यहाँ पे ये दूसरा, अभी हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे जब नोट्स ऑन वोकेबलरी में चलेंगे। सो मोच क्या है, मोच का मतलब भी कैन है। या मगु, मगु, ये देखो यहाँ पे अलग हो गया, मगु। कुछ आप देखो, मोच क्या है, एंडिंग त सॉफ्ट साइन में नहीं है ना, जैसे नॉर्मल वर्ब एंडिंग त सॉफ्ट साइन में होती है, लेकिन कुछ वर्ब्स च सॉफ्ट साइन में भी एंड होती हैं। सो उनमें से एक मोच है। सो मगु, मोजिश, मोजिश। जैसे पिसात में क्या हो जाता था, पीशिश हो जाता था ना, वैसे यहाँ पे मोजिश, मोजित, मोजिम, मोजिते, मोगुत। ठीक है, मोगुत। देन पास्ट टेंस क्या है, मोग, मगला, मगली। ये थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, मोग, मगला, मगली। ठीक है, सो या मगु और ओन मोग, पास्ट टेंस में मोग है। ठीक है, मोग, मगला, मगली। ठीक है, या मोग भी हो जाएगा पास्ट टेंस में। ठीक है, सिंगुलर में मोग, और फेमिनिन में मगला। मैस्कुलिन सिंगुलर मोग, फेमिनिन सिंगुलर मगला, और प्लूरल मगली। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा। देन अनदर वर्ब, स्मेयात्स्या। तो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, स्मेयात्स्या मीन्स टू लाफ, लाफ, हंसना। सो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव में ही रहेगी। या स्मेयूस, ती स्मेयेश्या। ये स्या वाला तो आपको पता ही है कैसे होता है। ठीक है, या स्मेयूस, ती स्मेयेश्या, वॉवेल के बाद सॉफ्ट साइन आता है, और कॉन्सोनेंट के बाद सीधे स्या आता है, कॉन्सोनेंट और सॉफ्ट साइन के बाद स्या आता है। ती स्मेयेश्या, ओन स्मेयोत्स्या। देखो यहाँ यो हो गया, ती स्मेयोत्स्या, ओन स्मेयोत्स्या, मी स्मेयोम्स्या, वी स्मेयोतेस, स्मेयुत्स्या। देन स्मेस्या, स्मेटेस, स्मेयाल्स्या, स्मेयालास, स्मेयालिस। ठीक है, तो ये स्मेयात्स्या इज अ वर्ब फॉर टू लाफ। देन क्या बोलता है, एक रूल देखो, कुछ जो नाउन्स हैं, मैस्कुलिन नाउन्स एंडिंग इन अ होते हैं, अ और या से एंड होते हैं। जैसे मुश्चिना, मुश्चिना मतलब मैन होता है, एंडिंग अ है। ठीक है, सो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, पर्सनल प्रोनाउंस, वो मैस्कुलिन वाला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जब ये डिक्लाइन होंगे एक्विजिटिव केस में या किसी और केस में, तो फेमिनिन की तरह डिक्लाइन होंगे। जैसे हम पर्सनल प्रोनाउन क्या लगाएंगे, मैस्कुलिन वाला, मोई द्याद्या। ठीक है, द्याद्या मीन्स ग्रैंडफादर।
मुई द्याद्या झील व जरेवने, मुई द्याद्या झील व जरेवने, माई ग्रैंडफादर लिव्ड इन अ विलेज। सो हमने इसके साथ क्या लगाया, मोई लगाया। लेकिन अगर इसको डिक्लाइन करेंगे एक्विजिटिव केस में तो ये फेमिनिन की तरह क्या है, या विजिल मूस्चिनू हो जाएगा, है ना, मूस्चिनू हो गया। एक्विजिटिव केस में फेमिनिन की तरह डिक्लाइन हुआ। सो ये छोटा सा एक रूल है, ये भी ध्यान दे लेना। तो ये सब जो है नाउन्स दिखने में आपको फेमिनिन है लेकिन यूज मैस्कुलिन की तरह होंगे, केवल डिक्लाइंड होंगे जब ये